हेलो एवरीवन। तो क्या बोलती हिंदी क्लास बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति, स्वागत है आप सभी का आज के एक और धमाकेदार सेशन में। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आज से हम लोग आपके लिए जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी आज से क्लास चालू होने वाली है। क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ 10th का ही पढ़ाते थे, आपको सिर्फ 10th क्लास की हिंदी पढ़ाते थे, लेकिन आज से टाइम थोड़ा मिलने लगा है, तो मतलब 12th क्लास का भी देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 12th क्लास में है उनके लिए पद्यांश भाग से लिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग पद्यांश को कवर करेंगे, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद गद्यांश। क्योंकि जो पद्यांश भाग है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, संस्कृत भी हो जाता है, गद्यांश भी हो जाता है, लेकिन पद्यांश की व्याख्या करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो आज हम पद्यांश का बहुत ही अच्छा चैप्टर पवन दूती का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी द्वारा लिखा गया है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर की वेटेज की बात करें कि इंपोर्टेंट है नहीं है, तो चैप्टर भाई इंपोर्टेंट है। पवन दूतिका से हर साल प्रश्न आता है और देखिए एग्जाम में आपके 7 सेट बनते हैं। ठीक है, और 7 सेट में से किस में ये पूछ देगा ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम भाई एग्जाम का जो पेपर है वो थोड़ी ना बनाने वाले हैं। लेकिन ये एकदम कंफर्म है कि 7 सेट में से किसी ना किसी एक सेट में जरूर आना है। अब वो किस सेट में आना ये तो ना आपको पता है ना हमको पता है, इसीलिए पढ़ना तो सबको पड़ेगा। क्या पता भाई किसके भाग्य में आ जाए, है ना। अब जब पता नहीं है किसके सेट में आना है किसके सेट में नहीं आना है, तो पढ़ना तो हमको सब कुछ है, इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। और सरल से सरल भाषा में एकदम व्याख्या आपको बताएंगे कि सीधा आपके दिमाग में छप जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं कि इधर इधर से घुमा फिरा के आपको बार बार बताएं, नहीं, सीधा सीधा पहले अर्थ बताएंगे, उसके बाद कैसे आपको व्याख्या लिखनी है वो बताएंगे। ठीक है, तो क्लास होने वाली इंटरेस्टिंग, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक बात आपको पहले से बता दें कि आई नो कि लाइव में जो होता है ना कि लाइव में पढ़ाओ थोड़ा अच्छा मजा आता है, मतलब लगता है जैसे ऑफलाइन बैठकर पढ़ रहे हो। लेकिन कुछ हमारे भी इशू है कि हम लाइव आपको नहीं पढ़ा पाते, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है एंड लाइव का जो कनेक्शन वगैरह होता है वो सब प्रोवाइड नहीं है हमारे पास, इसलिए हमको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप बिल्कुल भी वीडियो के लेक्चर को देखते हुए बिल्कुल भी बोर ना हो, आपको पढ़ते टाइम किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसलिए लाइव आने की प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं कि हम नहीं आ सकते हैं। और सेकंड बात ये है कि जो ये चैप्टर है बहुत ही लेंथी चैप्टर है, मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर है भाई। हम एक वीडियो में आपको पूरा नहीं पढ़ा सकते, मतलब लाइव होता तो पढ़ा सकते थे, लेकिन क्या होता है ना कि वीडियो को एक्सपोर्ट करने में थोड़ा जान लीजिए हमारी भी दिक्कत है, नहीं वरना आप बोलो कि आधे आधे पार्ट में करके आप पढ़ा रहे हैं। तो एक वीडियो में मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक वीडियो कम से कम ये है कि ये पूरा चैप्टर को समझाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा भी कम बोलेंगे, क्योंकि इसमें 25 पद्यांश है ना, मतलब 25 पैराग्राफ है और प्रत्येक पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं, है ना। तो लेंथी चैप्टर है, लॉन्ग भी है, और संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर में आपका खत्म कर सकूं। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये है कि भाई वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। अगर 40 मिनट भी हो जाता है ना तो बहुत ही मुश्किल के साथ पूरा रात भर ऐसे ही रखा रहना पड़ता है फोन को, तब जाके वो एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए हो सकता है 2 या फिर 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए और शायद 3 वीडियो भी जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपसे माफी चाहेंगे। तो चलिए फिर क्लास तो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो उम्मीद है भाई आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से मन लगाकर और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का चैप्टर एकदम जितना भी आपको पढ़ाएंगे सीधा आपके दिमाग में छपने वाला है। एक एक शब्द का अर्थ, एक एक लाइन की व्याख्या, कैसे आपको एग्जाम में व्याख्या लिखनी है, सब कुछ पूरा आपको सीधा सीधा बताने वाले है। क्लियर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 12th क्लास की क्लास चल रही है, पद्यांश भाग से लिया गया चैप्टर है, 3rd चैप्टर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी द्वारा लिखित चैप्टर है। क्लियर। ये आपको याद करना है कि पवन दूती का किसने लिखा है, पैराग्राफ को पहचानने का ट्रिक क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया। तो आपको लाइन टू लाइन हर एक चैप्टर को पढ़ना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया, तभी आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया। क्योंकि अगर आप यही नहीं पहचान पाएंगे कि ये पैराग्राफ किस चैप्टर से लिया है तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का हमारा संदर्भ आता है। तो संदर्भ के 2 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आपको चैप्टर का नाम प्लस उसके कवि कौन है ये याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर टाइम को देखते अपनी क्लास को स्टार्ट करते। तो अच्छे से एंजॉय के साथ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हो तो बेटा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो भले आप कितना भी पढ़ लीजिए,
कुछ नहीं होने वाला है, सारा का सारा एकदम वहीं से फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए आप पढ़िए लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी के बारे में। तो इनका क्या होता है, साहित्य परिचय। तो 12th क्लास में साहित्य परिचय पूछा जाता है, और जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, जीवन परिचय पूछा जाता है। तो क्या साहित्य परिचय में हमको उसमें जीवन परिचय ऐड करना जरूरी है? तो यस, बेहद जरूरी है। अगर आप 12th में अगर क्या भाई साहित्य परिचय ही पूछा जाता है, 10th में जीवन परिचय और 12th में साहित्य परिचय, तो साहित्य परिचय को लिखने से पहले आपको संचित परिचय लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके हम साहित्य के बारे में लिखने जा रहे हैं उसका थोड़ा जो उसका ऊपर का मतलब उसका जन्म कब हुआ था, उनके जो नाम है क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनका जन्म, उनका मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान क्या है, तो ये सब लिखना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और 7 बनते हैं सेट, तो 7 में से 2 से 3 सेट ऐसे होंगे जिसमें आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का देखने को मिलेगा। क्लियर? तो संचित परिचय भी लिखना होगा, उसके बाद आपको साहित्य परिचय लिखना है। क्लियर? तो देख लीजिए इनका साहित्य परिचय में क्या क्या है, क्या आपको लिखना है। तो सिंपल से कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, लिखना है आपको इनका जन्म। तो इनका जो जन्म है भाई वो 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ। तो जन्म स्थान है इनका निजामाबाद आजमगढ़। पिता है भोला सिंह उपाध्याय, माता है रुक्मणी देवी। शिक्षा इनकी क्या है, स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। स्वाध्याय मतलब अपने आप से, जो स्वयं से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्लियर? भाषा है इनकी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। शैली है प्रबंध एवं मुक्तक। प्रमुख रचनाएं है प्रिय प्रवास, चौके चौपदे, चुभते चौपदे, विधेय वनवास। क्लियर? तो जो संचित परिचय है उसमें आपको रचनाएं ऐड नहीं करना, रचनाएं आपको जब संचित परिचय लिख लेंगे, साहित्य परिचय को लिख देंगे, उसके बाद नीचे आपको हेडिंग डाल के रचनाएं इनकी लिखनी है। क्लियर? ये पैटर्न लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। इनकी मृत्यु हुई थी 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में। क्लियर? तो ये इनका साहित्य क्या बोलते हैं, संचित परिचय, बस इतना ही आपको इनके संचित परिचय में लिखना है। वहां से उसके बाद से साहित्य परिचय हेडिंग डाल देंगे और साहित्य परिचय को लिखना स्टार्ट कर देंगे। साहित्य परिचय जैसे खत्म होगा उसके बाद से रचनाएं लिख देंगे। रचनाएं कितनी लिखनी है, 4 से 5 इनफ है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश चैप्टर जो क्या बोलते कवि है, उन्होंने क्या लिखा है, पवन दूती लिखा है। तो ये हमारा भाई चैप्टर है पवन दूतिका। अब थोड़ा समझ लीजिए कि पवन दूतिका होता क्या है। पवन मतलब क्या होता है, हवा। दूतिका मतलब क्या होता है, जैसे पिता होते हैं, पिता का अपोजिट बोलेंगे माता, मतलब स्त्रीलिंग जो बोल सकते हैं। वैसे दूत की पत्नी दूतिका। क्लियर? दूत की पत्नी क्या हो जाएगी, दूतिका। तो यहाँ पर पवन क्या है, हवा है। दूतिका क्या है, दूत मतलब क्या होता है, जो हमारे संदेश को पहुंचाता है जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। आपके टाइम में तो व्हाट्सएप है, टेक्स्ट है, टेलीग्राम है, इंस्टा है, पता नहीं ईमेल आईडी वगैरह भाई अब तो है ना। तो आज का इंटरनेट का जमाना है, तो हम लोग किसी भले चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो, हम इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैट्स के माध्यम से हम अपनी बातों को उस तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर? लेकिन पहले के टाइम में जो राधा श्री कृष्ण थे, हमारे भगवान जी थे, उनके टाइम पे ये व्हाट्सएप चैट्स वगैरह नहीं चलता था। तो उनके टाइम पे क्या चलता था कि वो किसी को, जो भी उनका दूत होता था, तो किसी को दूत मान करके वो अपनी बातों को उन तक पहुंचाया करते थे। चिट्ठी वगैरह भी चलती थी, हालांकि हमारे बोल सकते दादा दादी के टाइम पर चिट्ठी भी चलती थी, इतना टाइम नहीं हुआ है अभी। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पवन दूती का मतलब, पवन दूती का था, जो पवन है वो कौन है, दूत है, संदेशा पहुंचाने वाली है। किसका संदेशा पहुंचाने वाली है, राधा जी का। वो क्यों कि जो राधा और श्री कृष्ण है भाई, वो जो राधा है श्री कृष्ण बेहद प्रेम करती है। क्लियर? तो वही होता है कि जो राधा है वो ब्रज में रहती हैं और श्री कृष्ण जो है ब्रज को छोड़ करके वो मथुरा चले जाते हैं, और वहां से वो आते नहीं है। और फोन वोन तो होता नहीं था, ना ही कोई व्हाट्सएप होता था कि व्हाट्सएप से मैसेज करके भेज दे कि हम भाई नहीं आने वाले हैं, आप हमारी चिंता विंता मत करिए, ऐसा तो होता नहीं था। इसीलिए जो राधा है वो बेचैन रहती थी। उनके प्रिय विरह क्या होता है, उनके प्रेम में व्याकुल रहती थी, है ना। तो वही इसमें बताया गया है कि जो इनकी प्रिय वेदना है, मतलब इनकी जो अपने प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण को लेकर के जो प्रिय वेदना है, जो प्रेम विरह है, उसका जो पूरा का पूरा जो भी अपने जितना वो दुख में रहती है, तो वो एक पवन के माध्यम से, मतलब एक हवा के माध्यम से, हवा को दूत मान करके जो राधिका जी है वो श्री कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाते हैं कि जब से वो यहाँ से गए हैं तब से वो उनके प्रिय विरह में पागल से होती जा रही है, उनका चैन वैन सब कुछ खो चुका है। यही है, इसमें आपको पवन दिखेगी पूरे में कि जो राधा जी है वो पवन को दूत मानते हैं और अपनी जो भी दुख कथा है, जो भी अपनी प्रिय विरह की कथा है, उनसे दूर होने की वो सारी की सारी
पवन के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं। क्लियर? तो ये पूरी इसमें स्टोरी है, यही को आपको दिमाग में रख के इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा भाई, एक एक शब्द को इम्पोर्टेंट है तो देख लीजिए भाई। तो लिखा है बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी मतलब बैठी, खिन्ना मतलब क्या होता है दुखी मन से, यह मतलब होता है एक, दिवस मतलब क्या होता है दिन, वे मतलब कौन श्री राधिका जी। क्लियर? गेह मतलब होता है घर में, अकेली मतलब अकेली। तो क्या कहते हैं अयोध्या उपाध्याय हरिवंश जी कि एक दिन जो राधा है वो दुखी मन के साथ अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। क्लियर? पद्यांश का अर्थ समझिए क्या कहना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग शब्दों को सीक्वेंस में ला करके बनाने की कोशिश कीजिए। क्लियर? रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तो बोलते हैं कि एक दिन राधिका रानी फिर राधा जी अपने घर में अकेले दुखी मन के साथ बैठी हुई थी। आके आंसू, दीर्घ मतलब क्या होता है उनके नयन या फिर आंख, युगल मतलब क्या होता है दोनों, उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और धरा को भिगोते और वे धरती को भिगो रहे थे। क्लियर? आए धीरे इस सदन में पुष्प सुगंधों को ले। आगे क्या बोलते हैं कि उसी क्षण जिस समय जो राधा रानी वो अकेले दुखी मन के साथ अपने घर में बैठी हुई थी, उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और वे आंसू जो टपक रहे थे वे धरती को भिगो रहे थे। तो उसी क्षण जब ये सब चीजें हो रही थी तो उसी टाइम में उसी घर में जहाँ राधा रानी बैठी हुई थी, पुष्पों की सुगंधों को लेकर के, पुष्प की सुगंध मतलब पुष्पों की सुगंधों को लेकर के प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली मतलब क्या हो जाएगा सुबह वाली, सुपवन अर्थात सुंदर हवा, इसी काल मतलब उसी समय वातायनों से अर्थात खिड़कियों से। अब क्या कहते हैं कि उसी समय उसी क्षण धीरे से पुष्पों की सुगंधों को लेकर के सुबह वाली जो सुंदर हवा है वो खिड़की से आती है। क्लियर? मतलब ये है कि एक तो वो दुखी है, ऊपर से हवा भी चल रही है, तो वही इसमें बताते हैं। तो कैसे आपको दोबारा सुनिए कैसे क्या है। तो कहते हैं उपाध्याय जी कि एक दिन राधा रानी दुखी मन के साथ अपने घर में अकेले बैठी हुई थी, उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और वह धरती को भिगो रहे थे। उसी समय धीरे से सुबह वाली हवा, यहाँ से लिखेंगे उसी समय धीरे से सुबह वाली हवा वातायन अर्थात खिड़कियों से उस घर में पुष्पों की सुगंधों को लेकर प्रवेश करते हैं, पुष्पों की सुगंधों को लेकर आती है। क्लियर? दोबारा सुनिए कि जिस राधा रानी दुखी मन के साथ अपने घर में अकेले बैठी हुई थी तो उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और वह धरती को भिगो रहे थे। उसी समय उस घर में सुबह वाली सुंदर हवा खिड़कियों से पुष्पों की सुगंधों को लेकर के अंदर प्रवेश करती है। क्लियर? तो इसकी व्याख्या ऐसे हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब भाई आगे क्या होता है इस पैराग्राफ में, क्या है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो। मतलब एक तो पहले से भाई राधिका जी दुखी है ना, वो अपने श्री कृष्ण से बिछड़ने के दुख में अकेली बैठी हुई है, रो रही है, उनकी वो याद कर रही है, वो एक तो पहले से दुखी है। ऊपर से हवा आके उनको और परेशान कर, मतलब सुंदर सुंदर सी हवा चल रही है तो उनको और उनकी याद आ रही है। किसको याद आ रही है? राधा जी को श्री कृष्ण की और अत्यधिक याद आ रही है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे हम लोग कभी नॉर्मली आज की बात करें तो जो लोग सैड वगैरह होते हैं है ना, बिछड़ने के दुख में लड़ाई बड़े जैसे हो जाती है एक दूसरे की, समझ सकते हैं आप लोग, तो उसमें हम लोग दुखी हैं, ऊपर से सैड सॉन्ग और आ जाए, बढ़िया ब्रेकअप वाले सॉन्ग आ जाए तो भाई जितना हमारा दुख होता है ना वो और बढ़ जाता है ना, हम लोग और रोने लग जाते हैं। तो यही है कि एक तो वो पहले से ऊपर से दुखी है, ऊपर से भाई वो सुंदर सुंदर सी हवा चल रही है। तो पहले गाने वाने, ये ब्रेकअप वाला सीन तो चलता नहीं था कि भाई ये गाने बना दिए नहीं, वो तो आज चलने लगा, आज के टाइम पे चलने लगा। तो पहले क्या होता था कि भाई एक तो राधा जी पहले से परेशान है, ऊपर से हवा चल रही है, तो जो उनका दुख है वो और अत्यधिक बढ़ जाता है। तो क्या लिखा है कि संतापों मतलब क्या होता है दुखों को, संतापों मतलब अपने दुख को, विपुल मतलब क्या होता है अत्यधिक या फिर ज्यादा, बढ़ता मतलब बढ़ता देख के दुखिता हो, कि जो राधा रानी है अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर और दुखी हो जाती हैं। क्लियर? धीरे बोली साधुक, धीरे से बोलती है, साधुक मतलब क्या होता है, सा मतलब क्या होता है, साधुक मतलब दुख, दुख के साथ, उससे श्रीमती राधिका यो, उससे किससे, हवा से, किससे, हवा से। तो क्या हो जाएगा कि अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके धीरे से दुख के साथ उससे अर्थात पवन से श्रीमती राधिका जी बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, कि हे प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह वाली
सुंदर हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। आगे क्या बोलते हैं कि क्या तू भी है कलुषित। कलुषित मतलब बोल सकते हैं दूषित या फिर मलिन बोल सकते हैं, ठीक है। दूषित लिख दीजिए, मलिन लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप। हुई काल की कूटता से। काल मतलब क्या होता है, समय। कूटता मतलब क्या होता है कि क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित है या फिर मलिन है, कि भाई मैं भी समय की कठोरता से दुखी हूँ, क्या तू भी मेरी तरह तेरे पास भी, तेरे पर भी समय का कठोर प्रभाव पड़ रहा है, कि भाई मैं भी दुखी हूँ और तू भी क्या मेरी तरह ही दुखी है। तो इसमें क्या बोलती है भाई, दोबारा सुन लीजिए कि अच्छे सुनिएगा कि आगे बोलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोज जी कहते हैं कि अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके जो राधिका जी अत्यधिक दुखी हो जाती है और धीरे से अपने दुख के साथ पवन से कहती है कि हे प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह वाली प्यारी हवा, तू मुझे इतना क्यों सताती। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित है, क्या तू भी मेरी तरह समय की कठोरता से दूषित है। क्लियर, एकदम क्लियर करके पढ़ना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लियर, तो इसकी व्याख्या यहाँ तक सभी को समझ आई होगी, उम्मीद है हमको, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब देखिए आगे क्या लिखा है, मेरे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है, मेरे प्यारे नव जलद से। नव मतलब क्या होता है, नया, और जलद मतलब क्या होता है, बादल। जलद मतलब क्या होता है, बादल। अब वो यहाँ पर बताती है हवा को, किसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, कि भाई जो हवा है और वो भी भाई उसके दुख को बढ़ा रही है, तो वो उनसे बोलती है कि क्या तू भी मेरी तरह इस समय कठोरता से दूषित है। तो वो अपना दुख बताते हैं कि वो क्यों परेशान है, मतलब राधा जी पवन को बताते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्यों परेशान है। तो कहती है राधा कि मेरे प्यारे नव जलद से। नव मतलब क्या होता है, नया। जलद मतलब क्या होता है, बादल। कि मेरे प्यारे नए बादल के समान शरीर वाले, या बोल सकते हैं वर्ण वाले, कंज से नेत्र वाले। कंज मतलब क्या होता है, कमल, और नेत्र मतलब आंखें। क्या बोलती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से अर्थात नए बादल के समान, और कंज से नेत्र वाले अर्थात कमल से नेत्र वाले श्री कृष्ण जाके आए न मधुवन से और न भेजे संदेशा। कि वो जब से ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए, अर्थात मथुरा गए हैं, तो वहां से वो वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। मतलब वो मथुरा चले गए हैं मुझे छोड़ करके, ना तो उन्होंने कोई टेक्स्ट किया, ना कोई मैसेज किया, ना कोई चैट्स किया, ना कोई कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, कितने दिनों बाद आएंगे, कुछ नहीं किया है। क्लियर, मतलब अनजान है कि वो आएंगे भी नहीं। तो बोलती है कि मेरे प्यारे नए बादल के समान शरीर वाले, बोल सकते हैं, और कोमल के समान, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जब से मधुबन से गए, जब से मधुबन को छोड़कर मथुरा गए, तब से वे वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई मुझे संदेशा भेजा है। आगे क्या बोलती है कि मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। प्रिय विरह मतलब क्या होता है, मतलब बिछड़ने का जो दुख होता है, मतलब प्रेम विरह, प्रेम की जो व्यथा होती है, जो दुख होता है, अपने प्रीतम से अलग होने का जो दुख होता है उसको प्रिय विरह बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रेम में व्याकुल बोल सकते हैं, मतलब अपने प्रीतम से बिछड़ने का दुख। क्लियर, तो बोलती है और मैं रो रो करके उनके प्रेम में, उनके प्रेम के दुख में, उनके बिछड़ने के दुख में मैं रो रो करके पागल होती जा रही हूँ, अर्थात उनसे बिछड़ने के दुख में मैं बावली होती जा रही हूँ। आगे क्या लिखा है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और कहती है कि हे प्यारी पवन, तू मेरी सारी की सारी जो दुख कथा है कि मैं उनके लिए रो रही हूँ जब से वो यहाँ से गए, तो जो जितनी भी ये सारी दुख कथा है मेरी, वो तू जाके श्याम को सुना दे। क्लियर, समझ में आई बात। तो दोबारा सुन लीजिए कैसे भाई, देखिए दोबारा तिवारी बता तो अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। तो राधिका जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नए बादल के समान शरीर वाले और कोमल से नेत्र वाले, कोमल से नयन वाले श्री कृष्ण जब से मधुबन से मथुरा गए हैं, ना तो वह वापस आए हैं और ना ही उन्होंने मुझे कोई संदेशा भेजा, और मैं उनके प्रिय प्रेम अर्थात उनसे बिछड़ने के दुख में रो रो कर पागल सी होती जा रही हूँ। मेरी सारी की सारी जो दुख कथा है वो तू जा करके श्याम को सुना दे। क्लियर, इसकी व्याख्या से एकदम सिंपल व्याख्या, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो भाई आगे क्या लिखा है कि ज्यों ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी। अब जो राधिका जी हैं वो पवन को अपना दूत बना लेती, अब वो उनको सजेस्ट करती हैं, अब वो उनको डायरेक्शन देती हैं कि उनको कहाँ कहाँ जाना है। मतलब उस घर को छोड़ करके जहाँ राधा जी बैठी हुई हैं, उस घर को छोड़ करके जो मथुरा है उसके जाने का रास्ता बताती है ना। जैसे हमको किसी को संदेशा भेजना पड़ता है, जैसे पार्सल वगैरह भेजते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें एड्रेस वगैरह देते हैं ना, तो यहाँ पर वो पवन को एड्रेस बताते हैं कि जो मथुरा का एड्रेस क्या है, रास्ते में तुमको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो वो सारी की सारी व्याख्या इसमें करती है। क्लियर, ध्यान सुनिए क्या लिखा है, ज्यों ही मेरा भवन, तज मतलब क्या होता है, त्याग कर या फिर छोड़कर, तू माने कौन, पवन,
अल्प माने थोड़ा आगे बढ़ेगी। क्या कहते हैं कि हे पवन, जैसे ही तू मेरे भवन को त्याग अर्थात भवन को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली मतलब मनमोहक, मनमोहक बोल सकते हैं, शोभायमान बोल सकते हैं। सुखद मतलब हो जाएगा सुख देने वाली, मंजू मतलब हो जाएगा सुंदर, कुंजे मतलब क्या हो जाएगा छोटे छोटे वृक्ष बाग बगीचों का समूह मिलेगा। तो क्या बोलते हैं कि जैसे ही तू मेरे घर को मेरे भवन को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझको शोभायमान मनमोहक सुख देने वाली बहुत सारी सुंदर छोटे छोटे बाग बगीचों का समूह अर्थात कुंजे मिलेंगी। कुंजे मतलब क्या होता है छोटे छोटे वृक्ष या फिर बाग बगीचों का समूह, ठीक है, वो मिलेंगी। आगे क्या बोलते हैं कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, और उनकी प्यारी प्यारी छाया और पक्षियों की जो मधुर आवाज, पक्षियों की जो सुंदर नहीं बोलेंगे, मधुर सुरीली आवाज है, वह तुझे मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख, लख मतलब क्या होता है देखकर, वहां जाना विश्राम लेना। फिर वो क्या कहती है, तो भी तुम मेरे दुख को देखना, मेरे दुख को याद करना और वहां पर तुम विश्राम मत करने लग जाना। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए क्या लिखा है भाई। बोलती है कि भाई राधिका जी अब उनको एड्रेस बताए, डायरेक्शन बताती कैसे कैसे तुमको मथुरा जाना है। तो कहती है कि हे प्यारी प्रातः पवन, तो जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तुझको शोभायमान सुख देने वाली बहुत सारे सुंदर सुंदर कुंजे अर्थात छोटे छोटे बाग बगीचों का समूह मिलेगा। उन बाग बगीचों की जो छाया है, उन बाग बगीचों की जो छाया है और वहां पर जो पक्षी है उनके चहचहाने की जो मधुर ध्वनि है, मधुर आवाज है, वह सब तुझको मोह लेंगे अर्थात मोहित कर देंगे। लेकिन फिर भी तू मेरे दुख को याद करना, मेरे दुख को देखकर वहां पर तुम विश्राम मत करना। अर्थात ये सारी चीजें तुझको मोहित करेंगी, तेरे मन को मोहेंगी, लेकिन तू ये सोचेगी कि मैं यहाँ पर विश्राम करूं, लेकिन नहीं, तू मेरे दुख को याद करना और वहां पर विश्राम मत करना। क्लियर? तो इसकी व्याख्या ऐसे है भाई। आगे क्या लिखा है कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला। थोड़ा मतलब थोड़ा, आगे मतलब आगे, सरस मतलब क्या होता है मधुर, ठीक है। सरस मतलब बोल सकते हैं मधुर रस से पूर्ण। क्लियर? सरस मतलब मधुर या फिर रस से पूर्ण। रब मतलब होता है धवनी, धाम मतलब धाम बोल सकते हैं। सत पुष्प वाला मतलब क्या हो जाएगा सात पुष्प वाला। अब क्या बोलती है यहाँ पर कि थोड़ा आगे चलेंगे तो उनको बाग बगीचों का समूह मिलेगा, है ना। अब वो कहती है कि जब तू थोड़ा और आगे चलेगी, क्या उससे जब तू थोड़ा और आगे चलेगी तो तुझको मधुर ध्वनि का सात पुष्प वाला धाम मिलेगा। क्या बोलते हैं कि हे प्यारी प्रातः पवन, ये सुंदर सुबह वाली हवा, जब तू और थोड़ा सा आगे चलेगी मेरे घर को छोड़ करके, और तू थोड़ा सा आगे चलेगी तो तुझको सुंदर, सुंदर नहीं बोलेंगे, मधुर ध्वनि का सात पुष्प वाला धाम मिलेगा। और अच्छे अच्छे, बहु मतलब बहुत सारे, ध्रुव मतलब क्या होता है पेड़ या फिर वृक्ष, लतावान मतलब लताओं से युक्त या फिर लताओं से लदे हुए, सौंदर्यशाली। क्या कहती हैं कि और तुझे अच्छे अच्छे बहुत सारे लताओं से युक्त वृक्ष सौंदर्यशाली मिलेंगे। क्या बोलती है कि और तुझे अच्छे अच्छे बहुत सारे लताओं से युक्त सौंदर्यशाली वृक्ष मिलेंगे। क्लियर? आगे क्या लिखा है कि प्यारा वृंदावन विपिल, मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदावन मतलब क्या होता है, वृंदावन जगह का नाम है। विपुल मतलब क्या होता है वन। और क्या बोलती है कि और तुझको वहां पर रास्ते में प्यारा वृंदावन का क्या मिलेगा, वन मिलेगा करेगा, अर्थात जो तेरे मन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तेरे को अपनी ओर खींचेगा। आना जाना इस विपिन से मुंह माया न होना। और वो क्या कहती है कि तुम इस जगह से मतलब वृंदावन की इस वन से तुम आना और जाना, लेकिन उससे मन मोहित मत होना, अर्थात तुम उससे आकर्षित मत होना। ठीक है, मोह माया मतलब उससे मोहित मत होना या फिर उससे आकर्षित मत होना। क्लियर? तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते। तो आगे क्या लिखा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे। ठीक है, क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है, तो इस बार पूछ सकता है ये वाला भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। लिखा है जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। पथ मतलब क्या होता है, जो जाने का हमारा रास्ता होता है। ठीक है, क्लांत मतलब यहाँ पर क्लांत कट क्या लेंगे, थका हुआ, दुखी नहीं लेंगे यहाँ पर। मतलब क्लांत का मतलब दुखी भी होता है, थका हुआ भी होता है, लेकिन क्लांत का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, थका हुआ, थका हारा व्यक्ति। ठीक है, कोई दिखावे। अब वो पवन से क्या कहती है राधिका जी कि हे पवन,
तुम्हें मथुरा जाते जाते, अब वो रास्ता बताती है कहाँ का, मथुरा का, और वहां पर जो चीज भी दिखती है तो वो बताते हैं, और तुमको कोई दिखे तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बोलते हैं कि हे पवन, अगर तुमको जाते जाते रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, कोई थका हुआ है फिर दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब क्या होता है, उसके पास, सन्निकट मतलब उसके पास जा करके उसकी क्लांति मतलब उसकी थकावट को मिटाना। क्या बोलती हैं कि हे पवन, मथुरा में जाते जाते अगर रास्ते में कोई तुमको थका हुआ व्यक्ति दिखे तो तुम उसके पास जा करके उसके थकावट को दूर कर देना, अर्थात उसकी थकावट को मिटा देना। अब आगे क्या बोलती हैं कि धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे मतलब मंद मंद, स्लोली स्लोली, परस मतलब क्या होता है, स्पर्श करके, टच करके, छू करके, गात मतलब क्या होता है, शरीर के, उत्ताप मतलब क्या होता है, थकावट को खोना मतलब मिटा देना। क्या बोलती है कि और धीरे धीरे तो उस थके हुए व्यक्ति को स्पर्श करके, छू करके उसके शरीर के थकावट को, उसके शरीर के तपन को मिटा देना। उत्ताप मतलब तपन भी हो सकता है और थकावट भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी लिखेगा सही जाएगा। तो क्या बोलती है कि धीरे धीरे तू उसके शरीर को स्पर्श करके, छू करके उसके शरीर की थकावट को दूर कर देना। आगे क्या कहती है, आ गया, आगे क्या बोलती हैं कि सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बना देना। सदगंधों मतलब क्या होता है, अपनी सुगंधित हवा से, हवा को बोलती है सदगंधों मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ अपनी सुगंधित हवा से श्रमित जन, श्रमित मतलब क्या होता है, थका हारा, जन मतलब व्यक्ति को, हर्षित मतलब क्या होता है, प्रसन्नता से भर देना या फिर प्रसन्न कर देना। अब आगे क्या बोलती हैं कि तू उस थके हुए व्यक्ति के चारों ओर अपनी सुगंधित हवा को बिखेर देना और अपनी सुगंधित हवा से थके हारे व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। जब कोई व्यक्ति थका होता है, काम वाम करता है, बहुत धूप के कारण तप जाता है, थका होता है, तो उस समय अगर ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उस व्यक्ति को कितना आनंद आता है। तो वही इसमें राधिका जी अब अपना दुख तो वो बताती ही है कि ये सब है, लेकिन जाते जाते अगर कोई उनको थका हारा व्यक्ति मिलता है, मतलब दूसरों के बारे में भी सोचती हुई जाती है कि अगर कोई दुखी थका हुआ व्यक्ति मिलता है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, उसकी परेशानियों को भी समझते हुए जाना, ठीक है। तो यही बोल दोबारा सुनिए कि राधिका जी कहते हैं कि हे पवन, अगर तुमको जाते जाते रास्ते में कोई दुखी या फिर थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तुम उसके पास जाकर के उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे से उसके शरीर को स्पर्श करना और उसके शरीर की तपन को या फिर उसकी थकावट को मिटा देना। उस थके हारे व्यक्ति के चारों ओर अपनी सुगंधित हवा को बिखेर देना और उस सुगंधित हवा से उस थके हारे व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, ठीक है। तो इसका अर्थ हमारा इस तरीके से हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, तो आगे क्या लिखा है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अब लज्जाशील का भाई अर्थ क्या होता है समझिए। लज्जाशील मतलब क्या होता है, पहले टाइम में क्या होता था, हालांकि अभी भी होता है कि जो बहुएं बेटी होती है वो क्या घूंघट में चलती थी, मतलब घूंघट कोड़ के, उनके जो ससुर होते हैं, जेठ होते हैं, है ना, ये सब होता तो उनके सामने घूंघट करती थी, तो उसको बोला लज्जाशील। जैसे अभी भी अगर कोई किसी लड़की का अगर जैसे ससुर मान लीजिए, जेठ मान लीजिए, अगर वो जा रहे हो तो उनके साथ में, तो आगे आगे उनके ससुर जाते हैं, पीछे पीछे जो बहुरिया होती है वो जाती है, तो वो जो बहू होती है वो घूंघट में जाती है ना, तो वही बोलती है। और जब हवा चलती है तो वो जो घूंघट होता है वो उड़ जाते हैं, क्योंकि जो हवा चलती है जितने वस्त्र वगैरह से कपड़े भी सूख रहे होते तो वो भी उड़ जाते हवा से। तो अब वही बोलती है कि लज्जाशील महिला, लज्जाशील महिला क्या हो जाएगा, यदि तुम्हें रास्ते में, पथिक मतलब क्या हो जाएगा, रास्ते में, हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, महिला दिखाई दे, अभी तुम्हारी जो दृष्टि है किसी लज्जाशील स्त्री पर पड़ती है तो होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को। वसना मतलब क्या होता है, वस्त्र को, विकृत मतलब क्या होता है, हटने देना। मतलब कि जैसे जब हवा चलती है तो आपको पता होगा कि जब हवा चलती है तो जो वस्त्र होते हैं वो उड़ने लगते हैं। हम लोग अपने सर पर तौलिया वोलिया बांधते तो वो उड़ने लगती है, जो साड़ी का पल्लू होता है वो उड़ने लगता है। तो यही बोलती है कि यदि तेरी दृष्टि, हे पवन, यदि तेरी दृष्टि रास्ते पर किसी लज्जाशील महिला पर पड़ती है तो तू अपनी हवा के कारण उस स्त्री के, सुंदरी मतलब उस स्त्री के, उस सुंदरी के वस्त्रों को अर्थात उसकी घूंघट को हटने मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह वो गोद ले श्रांति खोना। श्रमित मतलब क्या होती है, थकी हुई, और यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो गोद ले श्रांति खोना। श्रांति मतलब थकावट को, तो तुम उसको अपने गोद में ले करके उसकी थकावट को दूर कर देना। आगे क्या बोलती है, होठों की और कमल मुख की म्लानता मिटाना। होठों की अर्थात उसकी लिप्स की, होठों की और कमल मुख,
कमल मुख में क्या हो जाएगा, कमल के समान, मतलब कमल रूपी मुख अर्थात क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। यहाँ पर पूछ सकते हैं कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो कमल रूपी मुख मतलब रूपक अलंकार। तो क्या बोलते हैं कि उसकी होठों की और कमल के समान या कमल रूपी मुख की मिलानता, मतलब क्या हो जाएगा, मिलानता, या फिर जो सूखापन हो जाता है धूप के कारण अत्यधिक, है ना, मलिन सा हो जाता है चेहरा, जो होठ होते हैं वो सूख जाते हैं, तो भाई बोलते हैं कि सूखेपन है फिर उसको रूखेपन को, तो बोलते हैं उसकी होठों की और उसके कमल रूपी मुख की जो सूखापन है उसको मिटा देना, उसकी मिलानताओं को मिटा देना। ठीक है, दोबारा सुनिए कैसे लिखना है आपको कि अयोध्या उपाध्याय जी कहते हैं कि राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुम्हारी दृष्टि रास्ते पर किसी लज्जतशील महिला पर पड़ती है तो तुम उस सुंदरी के वस्त्र को हटने मत देना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो तुम उसको अपने गोद में ले करके उसकी थकान को मिटा देना और उस सुंदर स्त्री के, फिर उस सुंदरी के होठों की और कमल रूपी मुख की मिलानताएं को भी मिटा देना, अर्थात उसके जो सूखे हुए होठ है उसको भी कोमल और प्रसन्नता से भर देना, उसके होठों को मधुर बना देना। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। आगे लिखा भाई, लिखा है कोई क्लांता कृषक लड़ना। कोई क्लांता मतलब क्या होता है, वही थका हुआ। कृषक मतलब क्या होता है, किसान। लड़ना मतलब हो जाएगा स्त्री। कृषक लड़ना मतलब क्या हो जाएगा, किसान की पत्नी अर्थात किसान की स्त्री बोल सकते हैं। ठीक है, खेत में जो दिखा। अब आगे क्या बोलती है कि हे पवन, यदि तुझे रास्ते में कोई किसान की स्त्री काम करते हुए दिखाई दे, क्या बोलती है कि हे पवन, यदि तुझे कहीं रास्ते में किसान की स्त्री काम करते हुए, थकी हारी काम करते हुए दिखाई दे तो धीरे धीरे परस, परस मतलब स्पर्श करके उसकी क्लांत अर्थात उसकी थकावट को दूर कर देना, मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में। जलद मतलब क्या होता है, बादल, तो बादल को टुकड़ा बोल सकते हैं आप लोग, बादल भी बोल सकते हैं। ठीक है, व्योम मतलब क्या होता है, आकाश में। और क्या कहते हैं कि हे पवन, यदि कोई बादल का टुकड़ा आकाश में जाता हुआ दिखाई दे तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित मतलब सुखित कर देना, सुख प्रदान कर देना। तब तो मतलब तपती हुई भूतांगना माने स्त्री को। अब देखिए क्या बोलती है, यदि तुम्हें कोई आकाश में जाता हुआ बादल का टुकड़ा दिखाई दे तो उसको ला करके तुम उस तपती हुई, उस थकी हुई स्त्री के ऊपर ला करके उसकी छाया के द्वारा उसको सुख प्रदान कर देना। ठीक है, मतलब कड़ी धूप निकली हुई है और कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो बादल को ला करके सूर्य के सामने खड़ा कर देना, तो उसकी जो बादल की छाया से जो सूरज की धूप है वो उस स्त्री तक नहीं पहुंचेगी और उस स्त्री को क्या ठंडक प्रदान होगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में कोई थकी हारी किसान की स्त्री दिखाई दे काम करते हुए तो तुम उसके पास जाकर के उसकी थकावट को मिटा देना, और यदि कोई बादल का टुकड़ा आकाश में जा रहा हो तो उसको ला करके उसकी छाया के द्वारा तपती हुई स्त्री को सुख प्रदान कर देना। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, तो आगे लिखा है जाते जाते पहुंच मथुरा धाम। क्या लिखा है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुक होना। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी पवन है मतलब जो दूतिका है वो मथुरा पहुंच जाती है। पहले तो पवन से वो बताती है कि वो क्या बोलते क्यों परेशान, उसके बाद वो अपनी वो बताती है कि रास्ता कैसे कैसा वहां तक जाने का। अब यहाँ पर फाइनली वो मथुरा पहुंच जाती है। तो पहले तो वो मना करती थी कि वहां तुम जाना, तुम मुग्ध मत होना, रास्ते में जो चीजें मिलेंगी मुग्ध मत होना। लेकिन मथुरा पहुंचने के बाद वो उनसे बोलती है कि वहां की जो शोभा है उसको देख करके तुम मुग्ध हो जाना, मतलब मोहित हो जाना। तो क्या बोलती है कि हे पवन, जाते जाते पहुंचो मथुरा धाम में उत्सुक हो, कि तुम जाते जाते जब मथुरा धाम पहुंच जाओगी तुम उत्सुकता से मतलब उत्सुकता के साथ न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। क्या बोलती है कि हे पवन, जब तू जाते जाते मथुरा के धाम में पहुंच जाएगी तो तू वहां पर उत्सुक होकर के, उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ, एक्साइटमेंट के साथ न्यारी शोभा, न्यारी शोभा मतलब क्या हो जाएगा, आंखों को सुख देने वाली शोभा, है ना, प्यारी शोभा बोल सकते हैं, आंखों को सुख देने वाली शोभा। तो वहां करके वहां पर उसकी जो न्यारी शोभा है शेष नगर की देखना और मुग्ध हो जाना। पहले तो वो मना करती थी कि तुमको वहां की जो शोभा उसको देखना है, मुग्ध नहीं होना, लेकिन अब वो मथुरा धाम पहुंच चुकी हैं। तो मथुरा धाम में कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। तो अब वो बोलते हैं कि जब तुम जाते जाते मथुरा के धाम में पहुंच जाना तो बड़ी उत्सुकता के साथ उत्सुक हो करके उस शेष नगर की प्यारी शोभा को देखना और उससे मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना। आई क्या बोलती है, तू होवेगी चकित, तू हो जाएगी आश्चर्यचकित, मतलब चकित मतलब क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित या फिर अचंभित।
लख मतलब देखकर, मेरु मतलब क्या होता है, सुमेरु पर्वत यहाँ पर बात की गई है। मेरु एक सुमेरु पर्वत होता है जो बहुत बड़ा बड़ा पर्वत होता है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पर्वत होते हैं वो, तो सुमेरु पर्वत बोला गया। ठीक है, मंदिरों को। अब यहाँ पर जो सुमेरु से मंदिर लिखा है, मतलब सुमेरु पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तो वहां क्या हो जाएगी, चकित हो जाएगी। मतलब जो सुमेरु पर्वत होते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो सुमेरु पर्वत से वहां के मंदिरों की तुलना की गई है। ठीक है, तो यह लिखा है, बोलते हैं कि जब तू जाते जाते मथुरा धाम में पहुंच जाना तो उत्सुकता के साथ, उत्सुक हो करके तू उस श्रेष्ठ नगर कौन से, मथुरा की न्यारी या प्यारी शोभा को देख करके मुग्ध हो जाना, अर्थात मोहित हो जाना। और जब तू सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखेगी तो क्या तू चकित हो जाएगी। आभा वाले मतलब क्या होता है, प्रकाशवान या प्रकाशित बोल सकते, चमक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोलती है कि कलश जिनके दूसरे अर्घ से है। दूसरे अर्घ से मतलब क्या हो जाएगा, अर्घ मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है। अर्घ क्या है, सूरज का पर्यायवाची है। तो बोलती है कि जो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, उनके जो कलश है, आपने देखा होगा मंदिरों में जो ऊपर कलश वलश लगे रहते हैं, ऐसे करके कलश लगे रहते हैं ना, मंदिर के सबसे ऊपर छोटी पे कलश लगे रहते हैं, पीतल के, सोने के, चांदी के, जिसके भी होते हो। तो बोलती है कि उन मंदिरों के जो कलश है, उनकी जो प्रकाश है वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई दूसरा सूर्य चमक रहा हो। उनकी जो रोशनी है, उन कलशों की जो रोशनी है वो ऐसे लगती है जैसे कोई दूसरा सूर्य चमक रहा हो वहां पर। ठीक है, तो क्या बोलती है, दोबारा सुन लीजिए कि राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जब तू जाते जाते मथुरा के धाम में पहुंच जाएगी तो वहां तू उत्सुकता के साथ, उत्सुक होकर के उस श्रेष्ठ नगर की प्यारी शोभा, अर्थात आंखों को सुख देने वाली शोभा को देखना और उससे मोहित हो जाना, अर्थात मुग्ध हो जाना। और जब तू देखी, किसको देखेगी, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखेगी तो तू चकित हो जाएगी। और सुमेरु पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, उनके जो कलश हैं वे अत्यधिक प्रकाशमान है। जो कलश है, जो प्रकाशमान वाले कलश है, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि दूसरे अर्घ, अर्थात दूसरा सूर्य चमक रहा हो। कलश की तुलना किससे की गई है, दूसरे अर्घ के समान, मतलब दूसरे सूर्य के समान। जब वो कलश चमकते हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है, उनके प्रकाश को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई दूसरा छोटा सा सूर्य चमक रहा हो। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हमारी इस तरीके से हो जाएगी। अब आगे क्या लिखा है, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिएगा, हालांकि 10 हमारे हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में करेंगे। तो क्या लिखा है, देखिए पूजा समय मथुरा मध्य मध्य जाना। अब वहां पर जो है पवन है हमारी, वो मथुरा पहुंच गई है। तो पवन से दूती का जो पवन से जो राधा जी वो क्या कहती हैं, पवन से राधिका कहती हैं कि जब तू मथुरा पहुंच जाना तो मथुरा के जो मंदिर उसमें भजन कीर्तन हो रहे होंगे, तो उन मंदिरों के मध्य में तुम चली जाना। क्या बोलते हैं कि देख पूजा समय की, पूजा के समय तुम मथुरा का जो मंदिर है उसके बीच में चली जाना और नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, वादों मतलब क्या होता है, जो कीर्तन वगैरह होते हैं तो वहां पर जो बजाने के यंत्र होते हैं, जैसे ढोलक हो जाता है, मंजीरा, छाल वगैरह हो जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, बजाने के यंत्र होते हैं। कीर्तन वगैरह होता है तो उसमें जो बजाने के यंत्र होते हैं उसको बोला गया है बाल। तो बोलते हैं कि देख पूजा समय कि तू वहां मथुरा में मंदिरों में पूजा के मध्य में चली जाना। जब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही हो तो उसके बीच में तुम चली जाना और वहां पर जो विभिन्न प्रकार के यंत्र बज रहे होंगे, बाधा मतलब यंत्र बज रहे होंगे, तो उनकी तुम मधुर स्वर को, उनकी तुम मधुर ध्वनियों को और मोहित बना देना। मुग्धता मतलब क्या हो जाएगा, मोहित बढ़ा देना, मतलब उनकी मधुर ध्वनियों को और बढ़ा देना। अब जो हवा है वो कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि क्या देखिए क्या होता है कि हमारी हवा जिस साइड को ज्यादा बहती है तो जो ध्वनि होती है उसका प्रसार, उसका मतलब जो बहाव उस तरफ होता है। तो हवा जितनी तेज चलेगी, ध्वनि का जो फैलाव है, ध्वनि का जो प्रसार है वो भी अत्यधिक बड़ा हो, मतलब दूर दूर तक वो सुनाई देगी। तो ये बोलते हैं कि जब तू मथुरा पहुंच जाए तो वहां के मंदिरों के मध्य में जब कीर्तन हो रहे हैं तो वहां पर जाना और विभिन्न प्रकार के जो बाधा यंत्र बज रहे होंगे उनकी मधुर ध्वनि को तू और मुग्धता से बढ़ा दे, मतलब उनको और अधिक बोलते हैं मधुर कर देना। ठीक है, पहले तो वो ये बोलती है कि भाई तुमको ये करना है कि वो दो यहाँ पर शर्त रखती हैं, बोलती हैं कि विभिन्न प्रकार के जो यंत्र बज रहे होंगे उनकी जो मधुर ध्वनि होगी तो उनको और बढ़ा देना। अगर ये नहीं हो पाता है तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि वहाँ या तो लेके रुचिर तरु, रुचिर मतलब क्या होता है, अपने मन पसंद, तरु मतलब क्या होता है, पेड़ या फिर वृक्ष के। कहती है कि या तो अपने मन पसंद पेड़ के शब्दकारी फलों को, शब्दकारी फल मतलब क्या होता है, सूखा हुआ फल। आपने देखा होगा, कैसे बताएं भाई, जो लोग गाँव के उनको पता होगा, जो तुरैया नाम की एक सब्जी होती है और एक गोल वाली लौकी होती है, तो जब वो सूख जाती, जो तुरैया होती है वो सूख जाती है, ग्रीन ग्रीन सी होती है, जब वो सूख जाती है तो उसका जो बीज होते हैं ना, तो जो उसको बजाओ तो वो बजते हैं।
आपने देखा होगा ये सब्जी होती है। तो वही बोला उन्होंने कि या तो तू अपने मन पसंद वृक्ष के शब्दकारी अर्थात सूखे हुए फलों को ले करके धीरे धीरे मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो करके बजाना। ठीक है, शब्दकारी फल मतलब होता है जो लौकी होती है, आपने देखा होगा जो गोल सी लौकी होती है, इसमें जो बीज होते हैं जब वो सूख जाती है तो उसको बजाते तो उसको जो बीज है वो बजते हैं, वो ध्वनि करते हैं। तो वही उन्होंने बोला है। तो बोलते दोबारा देख लीजिए कि जब देखे पूरे समय मथुरा मध्य जाना, कि जब तू मथुरा पहुंच जाए तो वहां के मंदिरों में जब पूजा हो रही तो उसके तुम बीच में जाना और विभिन्न प्रकार के बाधा यंत्र जो बज रहे होंगे तो उनके मधुर स्वर की ध्वनियों को और मधुर बना देना। या तो तू अपने मन पसंद वृक्ष के शब्दकारी फलों को अर्थात सूखे हुए फलों को ले करके मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो करके बजाना। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हमारी यहाँ पर खत्म होती है और बाकी जो आगे का है ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपली 10 पैराग्राफ हमारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो 10 पैराग्राफ हमारे खत्म हो गए। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपली आपको अच्छी समझ आए हो। तो चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को कहाँ गया कहाँ भाई पवन धोती का। हाँ, तो हमने आज 10 पैराग्राफ अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और 25 पूरे पैराग्राफ है तो शायद लगता है कि 3 वीडियो में खत्म होगा, लेकिन हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़िए अच्छे से, एकदम शांत तरीके, जितना पढ़े अच्छा पढ़े। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक। अगर किसी को डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में